नमस्कार। आज हम प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताई गई ध्यान की एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही गहरी विधि को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा मार्ग जो हमें आंतरिक मुक्ति की ओर ले जाता है। ये जो श्लोक है, ये समझिए कि उस अवस्था की नींव रख देता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा है जो हमेशा के लिए मुक्त है। लेकिन सवाल यह है कि इस अवस्था तक पहुंचा कैसे जाए। तो चलिए इस सफर का पहला कदम बढ़ाते हैं। देखिए, इस मार्ग का जो सबसे जरूरी सिद्धांत है वो है सच्चा वैराग्य। लेकिन ठहरिए, वैराग्य का मतलब वो नहीं है जो हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं। जरा सोचिए, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं ना, वो 5 खुली खिड़कियों जैसी हैं। और मन क्या करता है? वो लगातार इन खिड़कियों से बाहर झांकता रहता है। जब कुछ अच्छा अनुभव होता है तो एक खिंचाव महसूस होता है, उसे कहते हैं राग। और जब कुछ बुरा लगता है तो मन पीछे हटना चाहता है, उसे कहते हैं द्वेष। बस यही राग द्वेष, यही पसंद नापसंद हमारे अंदर सुख दुख के बीज बोते रहते हैं। अब ये जो स्लाइड है ना, ये समझिए इस पूरी साधना का मर्म है। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक तरफ है इंद्रियों का दमन, मतलब बलपूर्वक उनको रोकना, पर यह हमारा लक्ष्य नहीं है। और दूसरी तरफ है सच्चा वैराग्य, यानी आसक्ति का त्याग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखना या सुनना बंद कर दें। नहीं, इसका मतलब है कि अनुभव तो हो रहा है, पर वो अनुभव आपके मन और बुद्धि पर असर नहीं डाल रहा है। आप बस एक साक्षी की तरह उसे देख रहे हैं। यही है बाहर के विषयों को बाहर रखना। तो सिद्धांत तो हमने समझ लिया, पर असल जिंदगी में इसे करें कैसे? चलिए अब इसके व्यावहारिक पक्ष को देखते हैं, इसकी विधि को समझते हैं। ये विधि 4 बहुत ही सीधे साधे कदमों में बताई गई है। पहला, जैसा हमने अभी बात की, आसक्ति का त्याग करना। दूसरा, अपनी दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में टिकाना। इससे क्या होता है? मन को भटकने की जगह नहीं मिलती, वो एकाग्र हो जाता है। तीसरा, अपनी सांसों पर ध्यान देना। जो सांस अंदर आ रही है यानी प्राण, और जो बाहर जा रही है यानी अपान, उनमें एक लय, एक संतुलन साधना। और चौथा और आखिरी कदम, इन सारे अभ्यासों के जरिए अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेना। अच्छा, तो जब कोई इस अनुशासन का, इस साधना का पूरी तरह से पालन करता है, तो आखिर में होता क्या है, मिलता क्या है? जो मिलता है उसे कहते हैं सदा मुक्त अवस्था। तो कौन है ये मुक्त व्यक्ति? कैसा होता है? शास्त्र कहते हैं कि वो एक ऐसे कुशल सारथी की तरह है जिसने अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि रूपी घोड़ों की लगाम को पूरी तरह थाम लिया है। उसका जीवन का एक ही लक्ष्य है, मोक्ष। और वो उन 3 बहुत शक्तिशाली बंधनों से पूरी तरह आजाद हो चुका है जो हम सबको जकड़े हुए हैं। तो कौन सी हैं वो 3 जंजीरें जो हमें बांधती हैं? देखिए, ये हैं इच्छा, यानी हमेशा कुछ ना कुछ पाने की चाह। फिर आता है भय, यानी जो है उसे खोने का डर। और फिर है क्रोध, जो तब पैदा होता है जब इच्छा पूरी ना हो या भय सच हो जाए। जो इन तीनों से ऊपर उठ गया, वही तो असल में मुक्त है। और ये सारी बात हमें एक बहुत बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। एक पल के लिए बस सोच कर देखिए, अगर किसी के जीवन से हर तरह की इच्छा, हर तरह का भय और हर तरह का क्रोध पूरी तरह से जड़ से निकल जाए, तो पीछे क्या बचेगा?